गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो आज हम समझेंगे भगवद गीता चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्मयोग। इसमें टोटल 43 श्लोक हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखी हो तो जाके पहले चेकआउट करो, क्योंकि अर्जुन ने जो अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी ना पूछना, वो चैप्टर 1 से ही कर दी थी। और यहाँ पे भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर कृष्ण भगवान देते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से। अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, हे जनार्दन हे केशव। देखो यार, इधर जो जनार्दन और केशव है ना, ये एक्चुअली कृष्ण भगवान के नाम है जो प्यार से बुलाते हैं। जैसे अगर आपका नाम अर्जुन है और आपको लोग प्यार से प्रिंस बुला रहे हैं या फिर अभिषेक बुला रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अर्जुन पूछते हैं, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। देखो अब यहाँ पे अर्जुन का जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आप बुद्धि मतलब तुम्हारा, समझ गया ना, दिमाग, और अगर आप बुद्धि को मतलब जो भी कर्म होते हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं तो आप अर्जुन को इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। देखो अनेकार्थक उपदेश मतलब बहुत सारे जो उन्होंने आंसर रिप्लाई दिए थे उससे अर्जुन डाउट में आ गए थे। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। सर्वाधिक श्रेष्ठकर मतलब जो सबसे बेस्ट है वो आप बताएं। अब कृष्ण कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है। कर्मेंद्रियां समझते हो ना, जिससे आप कर्म करते हो। 5 कर्मेंद्रियां होती है हमारी बॉडी में। पहला होती है हमारे हाथ, हमारा पैर, हमारा मुंह जिससे हम बोलते हैं, फिर मतलब आपका लिंग, और फिर आपका गुदाद्वार। तो ये आपके 5 कर्म इंद्रियां होती हैं जहाँ से कर्म किए जाते हैं। किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी मतलब होता है जो फ्रॉड होता है, समझे। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना अमृत में, कृष्ण भावना अमृत समझ लो कृष्ण की भक्ति से रिलेटिव है, ठीक है, प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब परफेक्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करने चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत के बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र वही अर्जुन सेम प्यार से बुलाते थे कृष्ण, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब अपने डेली के जो तुम वर्क करते हो उनसे रिलेटेड है। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संताताइयों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। मतलब अगर तुम यज्ञ करोगे, ये उस टाइम के लिए, एक्चुअली कलयुग में नहीं, कलयुग के लिए इतना नहीं है रिलेटिव। तो जब स्टार्टिंग हुई थी तब जो प्रजापति थे उन्होंने यज्ञ किया था ताकि खुशी रहें, ताकि वो सुख पूर्वक रहें और मुक्ति प्राप्ति के लिए, और जो वो चाहते हैं उनके हिसाब से उन्हें वस्तुएं मिल जाएं मनवांछित, मतलब जो मन चाहता है वैसी वस्तुएं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इंद्रिय सुख मतलब जैसे अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ सात्विक डाइट खाना चाहिए, फिर भी तुम तामसिक भोजन कर रहे हो, तुम राजसिक डाइट खा रहे हो, तो एक तरह का ये इंद्रिय सुख हो गया। ऑलराइट। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। वो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है। वर्षा मतलब बारिश। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ निश्चित कर्मों के उत्पन्न से होता है। देखो वर्षा मतलब होता है बारिश तुम्हारा, ठीक है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो एक्चुअली जो वेद हैं हमारे वो स्वयं भगवान से ही प्रकट हुए हैं। भगवद गीता के अनुसार श्लोक नंबर 15 में ये बात लिखी हुई है।
हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की दृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त होकर कर्म करना मतलब तुम कोई काम कर रहे हो बट तुम उससे फल की अपेक्षा नहीं कर रहे हो, तुम्हें किसी तरह का लोभ नहीं है, बस तुम वो काम किए जा रहे हो। ऑलराइट, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म निश्चित नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। देखो यार, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, जरा इसकी वैल्यू समझना कि जैसे अज्ञानी मनुष्य होता है, वो कोई भी काम करता है वो इसलिए करता है ताकि उससे कोई फल प्राप्त कर सके। तो इसी तरीके से जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें ये शो करना चाहिए कि अनासक्त होकर कार्य करके उन्हें दिखाना चाहिए, और वैसे ही कार्य से लोगों को प्रभावित करना चाहिए ताकि वो ये जान सके कि उचित मार्ग क्या है। समझे? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का कार्मिक विकास हो। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वस्तु में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण उद्यम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश का मतलब इगोइस्टिक, इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, वह समस्त ज्ञान से रहित, दिग्ग, भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रियों तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अपने नियत कर्मों को दोष पूर्वक ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वव्यय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। वाह, कितनी बढ़िया लाइन है। एक्चुअली ये मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत काम आने वाली है। अर्जुन ने कहा, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसका आंसर देते हैं श्लोक नंबर 37 में। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होने वाला काम है।
जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूर्ण ग्रभाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी त्रस्त नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। मतलब ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, इनको अपने वश में रखो ताकि काम ना उत्पन्न हो, उससे क्रोध ना उत्पन्न हो और भी सारी चीज़ें तुम्हें परेशानियां ना झेलनी पड़े। बहुत बड़ी टीचिंग एक्चुअली भगवद गीता में। कोई इस बुक को अगर कंप्लीट समझ जाए ना भाई, लाइफ में जितनी उसकी प्रॉब्लम्स आती है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाता है, वो नहीं होने वाला। ये बुक की जो नॉलेज है ना, डिवाइन है जस्ट। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। मतलब सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? तुम्हारी आत्मा। तो उस चीज को जानो, कैसे भी करके जानो, चाहे ज्ञान योग से जानो, चाहे भक्ति योग से जानो, चाहे कर्म योग से जानो, बस उससे महसूस करो और उस पे जियो। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भाई ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 की भगवद गीता का, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। ऑलराइट।